ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, प्रशिक्षण गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय हस्तरेखा में बात करते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, व्यवसाय। आप अपने हस्तरेखा से आप अपने खुद का हाथ देख के या किसी का भी हाथ देख के कैसे जान सकते हैं। जैसे कि आप ये जीवन का रेखा है और हार्ट लाइन एंड ब्रेन लाइन, तो इसमें एक सबसे बड़ा भूमिका यहाँ पर निभाता है ये सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत के ऊपर बने हुए कुछ भी रेखाएं। लेकिन केवल इसको देख के हम लोग ये निर्धारित नहीं, ये तो फाइनल करता है कि हाँ इसको नौकरी है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसको देखने से पहले बाकी चीज़ को भी देखना पड़ता है कि ये कोई बड़ा लेवल का नौकरी करेगा, हायर लेवल का, और तो इसका बुद्धि कितना है, बुध का रेखा में कितना बल है, बुद्धि है कि नहीं। बृहस्पति का पर्वत ठीक से सुंदर ढंग से उठा हुआ बुध में, बृहस्पति में कोई रेखा का स्थिति क्या है। नौकर बनाता है, चाकर बनाता है शनि, शनि का रेखा और शनि का माउंटेन प्लस भाग्य रेखा, इतने सारे चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, तभी आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि इसका नौकरी का स्थिति क्या रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये सारा अपना अनुभव, और धीरे धीरे जब बहुत सारे हाथ देखने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या बाकी लोगों का भी हाथ जब देखने लगोगे या इसके ऊपर और थोड़ा गहराई जाओगे। और मुख्यतः मैं ज़्यादातर हस्तरेखा में मानता हूँ मातेश्वरी का साधना, क्योंकि वहीं से आपके अंदर परफेक्ट उस एनर्जी को आप पढ़ सकते हो कि होने वाला क्या है, आपके अंदर दिखाई दे देगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी रेखा ये सूर्य पर्वत में ये पहले पग से ही यहाँ फट करके कोई लाइन निकला हुआ है, तो समझ लीजिए कि इसको अर्ली एज में ही 18, 19, 20, 25 तक के अंदर नौकरी हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेखा थोड़ा सा छोड़ के या थोड़ा सा पतला अवस्था में आया हुआ है तो समझिए कि लेट एज में थोड़ा सा इसका नौकरी लिखा है। नेक्स्ट बात है कि अगर सूर्य पर्वत बहुत परमानेंट है और इसका रेखा लंबे तक चल के आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है ऐसे लोग नौकरी और राजनीति, सरकारी नौकरी, इन सभी क्षेत्र में मास्टरी कर सकते हैं। लेकिन आज का कलयुग का जो राजनीति क्षेत्र है वो ज़्यादातर राहु से ड्रिवन होता है, तो राहु को भी तब तक देखना पड़ेगा कि ये यहाँ इसको सरकारी नौकरी में या राजनीतिक क्षेत्र में कितना सपोर्ट कर रहा है। कलयुग का राजा राहु को कहा गया है। नेक्स्ट ये है कि इस सूर्य रेखा के ऊपर या सूर्य माउंटेन के ऊपर परमानेंट है, अच्छा है, पकड़ लो रेखा नहीं भी है तो भी अगर ये माउंटेन बहुत सही और उभरा हुआ और ठीक जितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, ये और बुध पर्वत की ओर से कोई रेखा आया है तो समझ लीजिए कि कॉरपोरेट व्यवसाय सेक्टर में ऐसे जगह में इसको नौकरी का स्थिति रहेगा। अगर यहाँ से कोई रेखा शनि की ओर जा रहा है तो स्वाभाविक बात है ये व्यक्ति यहाँ पर कोर्ट वाला या किसी भी प्रकार के ऐसे लीगल सेक्टर में जाके नौकरी के लिए प्रयास करे, अच्छा रहेगा। यहाँ से दूसरा पर्वत बनता है बृहस्पति, तो बृहस्पति की ओर जाके टच कर रहा हो या उसके साथ लिंक बना रहा हो तो यहाँ पर अच्छे प्रवचक, अच्छे टीचर, अच्छे लेक्चर, प्रोफेसर की तरफ भी खुलता है। ठीक ऐसे ही ये रेखा अगर कहीं ना कहीं से लिंक बना के चंद्रमा तक जा रहा है तो फिर ऐसे लोगों को कई प्रकार के मतलब इनमें से चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है, तो उस रिलेटेड जॉब में आपको कोशिश करना पड़ेगा। इमोशनल बेस में कंसल्टेंसी के लिए भी ये बड़ा सपोर्ट करता है। अच्छा, फिर आप देख लेंगे कि यहाँ से शुक्र के तरफ अगर कोई कनेक्शन बन रहा हो, एनर्जी उधर फोकस कर रहा है, तो फिर नारी रिलेटेड
ऐसे जॉब, फीमेल रिलेटेड ऐसे जॉब या विवाह के बाद जॉब, ये यहाँ पर शिफ्ट करता है। लेकिन इन सभी बेसिक बात के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि मुख्यतः यहाँ पकड़ लो, कोई भी का सेब है, विष्णु चिन्ह है, त्रिशूल चिन्ह है, पताका का चिन्ह है, चतुर्भुज है, ऐसे में तो समझ लीजिए कि ये हाई रैंक जॉब में जाएंगे और बहुत ज़्यादा रॉक करेंगे। और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट आ रहे हैं या आपको देखने से एनर्जी पता चल जाएगा। अभी तो ये रेखा, माउंटेन और चिन्ह का बात मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये रहता है कि वहाँ का एनर्जी कितना परमानेंट है। अगर एनर्जी यहाँ पर परमानेंट है और यहाँ पर इसके साथ साथ आपको यहाँ जो उंगली के टिप में या तो शंख के, चक्र के चिन्ह और ऐसे ही बड़ा महत्व रखता है ये थंब फिंगर। ये जो फिंगर है थंब फिंगर, ये यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोचना और इसका स्थिति को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका लेवल ऑफ ब्रेन, माइंड, हार्ट, ये सब इसको सरकारी नौकरी या बड़ा नौकरी या बड़े ओहदे के लिए ये कितना सपोर्ट कर रहा है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है कि ऐसे ही एक आदमी को स्टील प्लांट में काम कर रहा था और एक प्रमोशन मिल गया था। और स्टील प्लांट में रूल है 3 साल 4 साल के बाद एक प्रमोशन मिलेगा। तो मैं देखा कि उसका एक लाइन के पास और एक डेवलपमेंट लाइन यहाँ उगा हुआ है और इट वाज सिम्ड टुवर्ड्स द सन, एग्जैक्टली उगरा लोकेशन के साथ। तो मैं उसको बोला कि यार 3-4 महीना में एक प्रमोशन आएगा। तो बोला पगला गए हो पंडित जी, अभी तो प्रमोशन हुआ। लेकिन इतना चमत्कार हुआ उसी समय, वो हमारे उस समय का स्टील मिनिस्टर थे, आके विदाउट इंक्रीजमेंट एक प्रमोशन डिक्लेयर कर दिए स्टील प्लांट में। और वो मीठा लेके घूम रहा था। तो वो भूल गया था मेरा बात। तो मैं बोला क्यों स्वामी बाबू मीठा क्यों बांट रहे हो? बोला प्रमोशन हो गया। तो मैं उसको बोला याद है मैं आपको 3 महीना पहले बोला था। तो बड़ा खुश होके एकदम गदगद हो गया। उस दिन से मेरे को वो बहुत मानता है और बड़ा सम्मान देता है। तो ये होता है प्रेडिक्शन कि आप एक लाइन से देख के दूसरा लाइन, जबकि कोई प्रमोशन का टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन लाइन डेवलपमेंट को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इधर ये जा रहा है। और एक प्रमोशन मिला और 3-4 महीना नहीं गया है, दूसरा एक उसको प्रमोशन मिल गया। धन्यवाद, नमस्कार।